बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025 सोमवार तृतीय शाही स्नान। प्रयागराज महाकुंभ मेले में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्नान है। इन तिथियों के दौरान श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करते हैं, जिसे मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आप में से जो भी महाकुंभ मेला गए हो, अपना नाम लिखें। बसंत पंचमी और कुंभ का दिव्य स्नान प्रस्तावना। प्रयागराज में माघ मास की पावन सुबह थी। कुंभ का दिव्य मेला अपने चरम पर था। लाखों श्रद्धालु संगम तट पर एकत्रित थे। ठंडी हवा के झोंकों के बीच गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की लहरें भक्तों का स्वागत कर रही थीं। इस दिन का विशेष महत्व था बसंत पंचमी का तृतीय शाही स्नान। प्राचीन समय की बात है। महर्षि अगस्त्य अपने शिष्यों के साथ तपस्या में लीन थे। एक दिन उनके शिष्य ने पूछा, गुरुवर, कुंभ स्नान में ऐसा क्या विशेष है कि स्वयं देवता भी इसका लाभ उठाने आते हैं? महर्षि अगस्त्य ने गहरी दृष्टि से शिष्य को देखा और कहा, वत्स, यह केवल एक स्नान नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और मोक्ष का द्वार है। तुमने सुना होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत कलश लेकर देवता और दानवों में संघर्ष हुआ। अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। तभी से यहाँ कुंभ का आयोजन होता है। शिष्य चकित था। उसने पुनः प्रश्न किया, गुरुदेव, बसंत पंचमी का क्या विशेष महत्व है? महर्षि अगस्त्य मंद मंद मुस्कुराए और बोले, बसंत पंचमी केवल ऋतु परिवर्तन का पर्व नहीं, बल्कि देवी सरस्वती के प्राकट्य का भी दिन है। प्राचीन समय में जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की, लेकिन सब कुछ नीरस और मौन था। कोई संगीत नहीं, कोई शब्द नहीं। तब उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का और उसी क्षण एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उसने 4 भुजाएं धारण की थीं। एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथा अभय मुद्रा में था। जैसे ही उस देवी ने वीणा बजाई, चारों ओर संगीत गूंज उठा। जल में लहरें उठीं, पक्षी गाने लगे, वायु मधुर बहने लगी। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, तुम ज्ञान, संगीत और विद्या की देवी होगी। तुम्हारा नाम होगा सरस्वती। उसी दिन से यह दिन बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। बसंत पंचमी और कुंभ का संगम स्नान समय बीतता गया। कलयुग में जब पुण्य क्षीण होने लगे, तब ऋषियों ने प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के महत्व को बताया। पद्म पुराण में कहा गया है, माघे निमज्जनम यस्तु कुरुते प्रयगे नरः सर्व पाप विनिर्मुक्तः विष्णु लोकम स गच्छति। अर्थ, जो प्रयागराज में माघ मास में स्नान करता है, वह पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक जाता है। इसलिए बसंत पंचमी के दिन यहाँ स्नान करने से अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। शाही स्नान और अखाड़ों का वैभव। बसंत पंचमी के दिन प्रयागराज में कुंभ का सबसे भव्य आयोजन होता है, शाही स्नान। सूर्योदय से पूर्व नागा साधु, महामंडलेश्वर और विभिन्न अखाड़ों के सन्यासी हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए संगम की ओर बढ़ते हैं। आकाश में ध्वज पताकाएं लहराती हैं, नगाड़ों की गूंज होती है और गंगा आरती का दिव्य आलोक फैलता है। संतों के मुख्य अखाड़े, जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, यह सभी गंगा में प्रवेश करते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति इन संतों के बाद संगम में स्नान करता है, उसे पुण्य लाभ कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्ति और कुंभ की महिमा। इस स्नान के दौरान एक वृद्ध साधु, जो वर्षों से तपस्या कर रहे थे, स्नान करते ही परम तेजस्वी रूप में दिखाई दिए। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, वत्स, अब मेरा समय आ गया है। इस कुंभ में स्नान करके मैंने अपने समस्त जन्मों के पाप धो दिए। अब मैं परम धाम को जा रहा हूं। ये कहते ही वे ध्यान मग्न हुए और उनकी आत्मा परम ज्योति में विलीन हो गई। शिष्य ने देखा कि गंगा की लहरों में मानो साक्षात अमृत बह रहा था। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, सर्वतीर्थेषु तम दृष्ट्वा स्नानम कुर्याच्च मानवः स पापरहितः स्याच्च मोक्ष लाभम समश्नुते। अर्थ, जो इस दिन संगम में स्नान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए प्रयागराज में बसंत पंचमी का स्नान केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि अध्यात्म और मोक्ष प्राप्ति का दिव्य मार्ग है। आप में से जो भी महाकुंभ मेला गए हो, अपना नाम लिखें। जो नहीं गए, वे हर हर गंगे लिखें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।